Okay, so hello guys. We'll start the topic. The topic name is Heritage and Tourism. और हेरिटेज एंड टूरिज्म में आज हम पढ़ने वाले हैं कि हेरिटेज का क्या नेचर होता है. व्हाट इज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिटेज कल्चर एंड टूरिज्म एंड व्हाट आर द वैल्यूज दैट आर एसोसिएटेड विथ हेरिटेज एंड टूरिज्म. सो इस कोर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो जो वैल्यूज एसोसिएटेड है हेरिटेज और टूरिज्म के साथ, जैसे सोशल, हिस्टोरिक, साइंटिफिक, एस्थेटिक्स और इकोनॉमिक वैल्यूज, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. We'll also look at the visual representation of heritage in colonial India and how they were institutionalized through the museum, botanical garden, etc. We'll also look at the types of tourism, जैसे कि religious tourism है, nature tourism है, nostalgia tourism है, या lived experiences जो है local culture का, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. We'll also look at the role of heritage walk as kind of cultural representations. And alongside that, we'll also look at the case studies of socio-ecological spaces, जो कि बाद की classes में आएंगे. We'll also look at the conservation techniques of heritage sites and how we can use the conservation technique in fulfilling the goal of sustainable tourism. So ये सारी चीज़ें हम आज के क्लास में देखेंगे. So now we'll start with uh, meaning of heritage. So what is heritage? So heritage means something that has been inherited from our forefathers or previous ancestors. So it is also it also includes the concept of transmission from the past to the future generation. So heritage comes from the word inherit, or we can say inheritance. जैसे कि हमें पता होता है कि हमें कुछ फोर फादर या अपने एंसेस्टर से मिलता है, सो वो हेरिटेज का पार्ट होता है. इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू मेनी टाइप्स. जैसे कि हमारे पास हेरिटेज को हम डिवाइड कर सकते हैं कल्चरल हेरिटेज या नेचुरल हेरिटेज में. सो कल्चरल हेरिटेज इज द क्रिएशन ऑफ people's existence in the past, near present, or future. So it tells us about the traditions, the beliefs, and the achievements of a country, region, or its people. So we already discussed about the types of heritage, जिसमें हमने कल्चरल हेरिटेज के बारे में पढ़ा और नेचुरल हेरिटेज के बारे में पढ़ा. अब हम कल्चरल हेरिटेज को डिवाइड करके पढ़ते हैं. सो कल्चरल हेरिटेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. सो टेंजिबल हेरिटेज क्या होता है? तो टेंजिबल हेरिटेज वो होता है जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं. समथिंग वी कैन फिजिकली टच, सच एज मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, स्टैचूज, पेंटिंग्स और कोई ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा. सो intangible something which we cannot touch but we can feel. जैसे हम पढ़ते हैं म्यूजिक के बारे में, डांस के बारे में, लिटरेचर के बारे में, थिएटर, लैंग्वेजेस या रिलीजियस सेरेमनीज, ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस, तो इन सारी चीज़ों को हम फील करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज. सो हमने क्या देखा? टेंजिबल हेरिटेज और इंटेंजिबल हेरिटेज. एंड देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेंजिबल हेरिटेज? तो टेंजिबल हेरिटेज को फर्दर हम डिवाइड करते हैं मूवेबल और इमूवेबल में. सो मूवेबल हेरिटेज क्या होता है? जिसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर सकते हैं. एंड व्हाट इज द इमूवेबल हेरिटेज? इमूवेबल हेरिटेज विच कैनॉट बी रिमूव फ्रॉम इट्स ओरिजिन पॉइंट. सो उसको हम इमूवेबल हेरिटेज कहते हैं. So let's quickly look at the detail of this division, that is cultural heritage and natural heritage. So cultural heritage में हमारे पास tangible heritage है, tangible heritage में immovable और movable heritage है. tangible heritage का जो immovable part है उसमें हमारे पास architectural works हैं such as monuments, archaeological sites, historical centers, cultural landscape, historical parks, gardens, etc. मूवेबल में हमारे पास म्यूजियम्स, कलेक्शंस, लाइब्रेरी, आर्काइव्स वगैरह हैं. सो म्यूजियम्स के बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे कि किस तरीके से म्यूजियम की जब स्थापना होती है तो जितने भी आर्किटेक्चरल जो साइट्स थे, आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जो चीज़ें मिल रही थी उसको वहाँ पे हम स्टोर कर रहे थे, उसको डॉक्यूमेंट कर रहे थे थ्रू म्यूजियम्स. सो ये सारे मूवेबल टेंजिबल हेरिटेज का पार्ट है. इनटेंजिबल हेरिटेज में जैसा कि हमने पढ़ा कि वो सारे हेरिटेज जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, बस जस्ट फील कर सकते हैं. उनमें म्यूजिक आएगा, डांस आएगा, लिटरेचर आएगा, थिएटर आएगा, ओरल ट्रेडिशंस आएगा, ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस आएंगे, सोशल प्रैक्टिसेस, कल्चरल स्पेसेस, रिलीजियस सेरेमनीज वगैरह वगैरह.
ये सारा इंटेंजिबल हेरिटेज का पार्ट है। सो अब हम एक चीज और देखते हैं, वो है नेचुरल हेरिटेज। सो व्हाट इज नेचुरल हेरिटेज? नेचुरल हेरिटेज वो है जो नेचर में पाया जाता है। नेचुरल हेरिटेज में हम देखते हैं कोई नेशनल पार्क, कोई कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, या कोई मैरीटाइम पार्क्स है, यानी जितने भी इकोलॉजिकल इंटरेस्ट वाली चीजें हैं, फ्लोरा फौना, रिवर्स, माउंटेन्स, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस एक्सेट्रा, ये सारे नेचुरल हेरिटेज का पार्ट है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन कम्स, सवाल ये उठता है कि हेरिटेज क्यों इम्पोर्टेंट है और हम हेरिटेज की स्टडी क्यों करते हैं। सो व्हाई इज हेरिटेज इम्पोर्टेंट टू अस एंड व्हाई it should be the duty of people to take care, look after the cultural heritage, because heritage जो है, they provides diverse messages and value system that contribute to give a meaning to people's life. ये हमारे लाइफ में मीनिंग को ऐड करता है। It also gives representation or identity to certain social group. It is unique and irreplaceable. मतलब कल्चरल हेरिटेज जो है वो हर सोशल ग्रुप का अलग अलग होता है, यूनिक होता है। इट इज ऑल्सो a source of economic development. It represents a vehicle for understanding the diversity of people and developing a policy for peace and mutual comprehension. So now we'll look at the culture. What is culture? So culture is something which is a way of life, जिसमें laws आएंगे, beliefs आएंगे, norms, habits, knowledge that human adopted or collected from their forefather to live in society. Every community have different culture, their laws, their traditions also differ. So सारे सारे community के अलग अलग laws होते हैं, अलग norms होते हैं, अलग habits होते हैं। तो ये सारे culture के part हैं। So अब culture के क्या क्या characteristics होंगे? So culture can be learned, culture can be shared, culture can be transmitted, culture इज एवर चेंजिंग। कल्चर का जो नेचर होता है वो बदलता रहता है। कल्चर की खुद की एक आइडेंटिटी होती है। सो ये हम अब एक एक करके पढ़ते हैं। सो कल्चर इज कैन बी लर्न, दैट मीन्स वट एवर वी लर्न फ्रॉम सोसाइटी वी कैन लाइक पास ऑन टू डिफरेंट जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन। सो कल्चर कैन बी लर्न, जैसे वेयरिंग क्लोथ्स, डांसिंग, म्यूजिक, समथिंग। कल्चर इज ऑल्सो शेयर्ड, जैसे सारे ट्रेड्स, बिहेवियर, आइडियाज, नॉलेज, मटीरियल ऑब्जेक्ट कैन बी शेयर्ड अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। सो ये शेयर भी हो सकता है। Culture is also transmitted. All traits and material objects are transmitted to the member of society from their forefathers. We learn new fashion. We also learn how to behave in a particular social situations. We also know how to interact with the society and different members of the society, how to move within the society. Culture is also not a static subject. It's always changing. It is changing in every society, but different speed. And because of globalization, we see different kind of culture coming together. They are forming different association, different values, different meanings होता है society में through interaction of different cultures. So it constantly is changing and evolving, and it also adopts itself to the given environment. So culture is always evolving and changing. So what are the elements of culture? So elements of the culture is customs, traditions, religion, language, arts, literature, forms of government, जैसे हमारे पास democracy है, it's also a form of culture. Economic system है, जैसे capitalism है, socialism है. Also there is material culture, non-material culture. So material culture में वो सारे culture आएंगे जिसमें physical object हो, जो touchable हो, जैसे house, road, table. So ये सारा material culture है. Now the now the topic is moving on to archaeology part of द सिलेबस। तो आर्कियोलॉजी क्या थी, इंडियन आर्कियोलॉजी किस तरीके से इवॉल्व हुई, कौन कौन से उसमें किसने किसने रोल प्ले किया, जैसे अलेक्जेंडर कनिंगम कौन थे, जेम्स फर्ग्यूसन, जेम्स प्रिंसेप, इन सारों ने क्या क्या रोल प्ले किया, ये सारी चीजें हम इस वाले सेक्शन में देखेंगे। सो इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, सो इंडियन हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी is our topic and we will study in some time.